5 मिनट रुक जाते हैं, देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता है, फिर चालू करते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। बेसिकली एक ये हमारा प्लेटफॉर्म है एल्गोवृत्ति करके। हम लोग हमारा एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है एल्गोवृत्ति प्लेटफॉर्म, जो एल्गो ऑटोमेट ट्रेड्स कर सकता, कस्टम स्ट्रेटेजी, बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी, और आपकी प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी को डेवलपमेंट, ऐसा फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी आपका बिल्ड करके देता है। और बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया एल्गोवृत्ति ने कि एक मार्केट आउटलुक लेके आए। वीक ऑन वीक तो नहीं बोल सकते अभी, करंटली वीक इस वीक में, आने वाले वीक में मार्केट क्या लगता है, वो एल्गोवृत्ति फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव ले रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट क्या लगेगा। ये सेमिनार का एजेंडा है कि ग्लोबल इम्पैक्ट, निफ्टी के सेक्टर, निफ्टी के स्टॉक्स, इंडियन इंडाइसिस, स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे, अपॉर्चुनिटी और कंक्लूजन देखेंगे। पहले हम ग्लोबल ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस देखेंगे मार्च में अपना। इंडियन इंडाइसिस का परफॉर्मेंस क्या था, ग्लोबली कंपेयर करेंगे, ग्लोबली और इंडिया को। फिर उसके बाद निफ्टी, बैंक, सेंसेक्स, स्मॉल कैप मिड कैप के चार्ट्स देखेंगे आने वाले मंथ में। और वो कैसा मूव रहेगा इंडियन मार्केट में। और थोड़े बहुत स्टॉक्स देखेंगे। और फिर उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज हमने उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट्स के साथ। ग्लोबल इम्पैक्ट्स में बात कर रहे हैं तो करंटली आप देखोगे कि सब जगह टैरिफ 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 का चल रहा है। ट्रम्प भैया जो अपने हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पोज, सारे जितने भी कंट्रीज है सब पे टैरिफ इम्पोज करे। कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कंसर्न है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस को लेके। तो कहीं ना कहीं सब एक अननेसेसिटी क्रिएट कर रहा है टैरिफ को लेके। अभी अभी रिसेंटली उसने, ट्रम्प ने अपनी लिस्ट इम्पोज किया है कि इंडिया पे 26% का टैरिफ इम्पोज किया है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर। पर वही साइड में आप देखोगे पॉजिटिव साइड, अपना मार्केट जो है, करंटली आप देखोगे कि डाउ जोन्स और S&P 500, नेस्डेक, वो सब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। बट अपना इंडियन मार्केट आप देखोगे करेक्शन मोड में था, इसलिए कहीं ना कहीं इतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना आप देखोगे कि डाउ जोन्स 5-6 टके से डाउन था ऑन फ्राइडे। उससे पहले भी कुछ 2-3 टके से डाउन था। पर अपना इंडियन मार्केट आप देखोगे निफ्टी में खाली एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन आया है। और बॉटम आउट बुलिश पैटर्न जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो किया हुआ है। और एक और चीज है इसमें, वॉलाटिलिटी, एफआई का वॉलाटिलिटी जो कंसर्न जो रहता है। हमारा मार्केट में सबसे ज्यादा हैवी वेट मूव करते हैं वो है वॉलाटिलिटी का, एफआई का इनफ्लो। करंटली वो अभी लास्ट मंथ में देखने को मिला है, उसके प्रीवियसली 4 to 5 मंथ्स नहीं देखने को मिला है। लास्ट मंथ में कुछ FI 2500 करोड़ के आजू बाजू का बाइंग है। वो इनफ नहीं है अपने मार्केट को चलाने के लिए। जब से FI ने बाई किया है, करंटली आप देखोगे कि जो हमारा बॉटम था 22,800 के आजू बाजू कुछ, करंटली एक शार्प मूव दिया है, उसमें FI का मेजरली रोल प्ले करता है कि वहां से एक शार्प 1,000 पॉइंट्स के रैली आई है। फिर बात करेंगे यूएस का रेट कट। यूएस रेट कट मतलब आप सभी को पता होगा कि जो फेडरल बैंक है, अपना सेंट्रल बैंक है ऑल ओवर इन ग्लोबली का, तो उसमें रेट कट की एक्सपेक्टेशन है अभी। तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि हम लोग के यहाँ से जो IT सेक्टर्स के कंपनी है वो थोड़े अच्छे चलेंगे। एक पॉजिटिव चीज है कि यहाँ से एक आईटी AI बूम चल रहा है। आप जैसे चाइना का डीप सीक देख लोगे, फिर चैट जीपीटी और मेनी मोर, अपना एक्स का भी जो इलॉन भैया है उनका भी आप देखोगे कि उन्होंने भी एक AI लॉन्च किया, ग्रॉक करके। तो वो सारे आप देखोगे कि हमारे इंडियन कंपनीज को बेनिफिट रहेगा, जैसे TCS ले लो, SCL टेक ले लो, सारे को बेनिफिट रहेगा आने वाले टाइम में। एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है कि चाइना स्लो डाउन। आप सभी को पता है कि चाइना एक हब है मैन्युफैक्चरिंग का, करंटली वो एक स्लो डाउन में है। और ड्यू टू टैरिफ और मेनी अदर रीजंस की वजह से वो एक
अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडिया के कंपेयर में थोड़ा स्लो चल रहा है। ये बात करेंगे कि निफ्टी करंटली अभी जो 1000 पॉइंट का मूव आया, आप देखोगे कि एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूव था। उसके बाद आप एक कहीं ना कहीं 23,800 के आजू बाजू वहीं से एक रिजेक्शन लिया हुआ है। निफ्टी स्टॉक परफॉर्मेंस ये देखेंगे कि टॉप गेनर टॉप लूजर था। पांच जो पांच ये साइड के सेक्टर है और पांच इस साइड के लूजर है, उसमें बीईएल आप एक देखोगे कि बीईएल पावर, ये एनटीपीसी, ये सारे पी सीपीएसई और पीएसई जो सेक्टर है तो वो सारे स्ट्रांग थे पिछले लास्ट मंथ में। और इस वही साइड में आप इंडसइंड बैंक का कुछ न्यूज की वजह से वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। जोमेटो, इन्फी, विप्रो, टेकएम, वो सारे नेगेटिव लूजर टॉप लूजर्स में है। ये अपना सेक्टर का परफॉर्मेंस है लास्ट मंथ का, जिसमें निफ्टी एनर्जी देखोगे, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स देखोगे, ये सारे खाली एक आईटी को छोड़ के इसमें आप देखोगे कि निफ्टी, इन्फी, विप्रो और टेकएम, ये तीनों तीन स्टॉक निफ्टी आईटी के हैं। तो वो मोस्टली आप देखोगे 5 से 4% के माइनस में क्लोज हुआ मंथ ऑन मंथली बेसिस पे। अब इसमें देखोगे कि निफ्टी आईटी एक जो एक सेक्टर है वो एक नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था लास्ट मंथ। बाकी सारे सेक्टर पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे। ये आरएस वैल्यू, निफ्टी ऑल सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वैल्यू मंथली बेसिस पे, ये हमने आरएस वैल्यू के बेसिस पे निकाला। आरएसआई, आप सभी को पता है कि आरएसआई एक रिलेटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम इंडेक्स है, इंडिकेटर है, उसके बेसिस पे हमने निकाला है। जस्ट खाली इसका मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम लोग ने किस बेसिस पे अगर 60 के ऊपर आरएसआई ट्रेड कर रहा है तो बुलिश जोन में है। 50 के नीचे, 50 के नियर ट्रेड कर रहा है तो वो न्यूट्रल जोन में है। 40 के नीचे ट्रेड कर रहा तो बेरिश जोन में, और 30 के नीचे ट्रेड कर रहा ओवरसोल्ड टेरिटरी में, और 80 और 70 के नजीक ट्रेड कर रहा तो वो ओवरबॉट टेरिटरी में है। इसमें देखोगे कि आप कि फिन निफ्टी, निफ्टी फार्मा, बैंक निफ्टी, पीएससी, मेटल्स, ये सारे नियरली बुलिश जोन में ट्रेड कर रहे हैं। बाकी आप आईटी देखोगे, जैसा मैंने आपको आप सभी को बताया कि नियर बिलो 40-50 ट्रेड कर, एक समहाउ न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है। फिर हम देखेंगे जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली पहले ही बताया कि ग्लोबल इम्पैक्ट में एफआई ने अपना करंटली मार्च में ही बाइंग किया है। जो मैंने 2500 बोला था, वो अभी कुछ करेक्शन करके 2000 2000 पॉइंट्स के अप करोड़ का बाइंग हुआ है। बाकी इक्विटी डीआई की बात करें तो वो ऑलमोस्ट हम जैसे इन्वेस्टर की वजह से, हमारे एसआईपी की वजह से एक अच्छे खासे बाइंग में है। आप करंटली देखोगे कि अक्टूबर से लेकर फेब तक कंटिन्यूस एफआई सेलिंग में मोड में है अभी तक। खाली अभी मार्च मंथ में खाली उसने बाइंग किया हुआ है, एक वो भी छोटा सा अमाउंट, वो उतना फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट में। पर जब से बाइंग किया हुआ है तब से अपना मार्केट देखोगे आप, नीचे फास्ट फास्ट एंड फ्यूरियस रैली आई थी। बट अभी करंटली अप्रैल मंथ में जो एक ऊपर से 23,800 से नीचे एक ड्रॉप आया है, तो वो 1000 पॉइंट का रैली में भी एफआई का मेजर रोल प्ले करता है। उसमें भी कहीं ना कहीं एफआई ने हैवी सेलिंग की हुई है। ये ग्लोबल परफॉर्मेंस है इंडेक्सेस का। मतलब ग्लोबली डाउ जोन्स, एस एम पी 500, नेस्डेक, ये मेजर इंडेक्सेस है ग्लोबली। आप देखोगे कि सारे नेगेटिव में ट्रेड करे, पर अपना इंडेक्स, इंडियन इंडेक्सेस सारे पॉजिटिव में ट्रेड करे। वहीं बैंक निफ्टी आप देखोगे 6.30 के आजू बाजू क्लोज दिया है। बीएससी सेंसेक्स 2.73 के आजू बाजू का, निफ्टी 50 2.82 के आजू बाजू दिया हुआ है क्लोज। वहीं आप उसके सामने डाउ जोन्स 5.5% से, S&P 500 7.64 से, नेस्डेक 10% से माइनस में क्लोज हुआ है। तो ये डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं अपना मार्केट कंपैरेटिवली स्ट्रांग है ग्लोबल मार्केट्स के पास। ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी अप्रैल मंथ, मतलब ये डिनोट करता है कि बेसिक डेटा के ऊपर कि आने वाले अप्रैल मंथ में अपना सेंसेक्स कितना पॉजिटिव रहा, कितना नेगेटिव रहा, और क्या परसेंटेज है पॉजिटिव रेशियो की। आप देखो कि करंटली एक 60, दोनों ही अप्रैल मंथ में 60, ऑलमोस्ट 60% का एक पॉजिटिव रेशियो है। आप देख सकते, आप लॉन्ग साइड के ज्यादा ट्रेड ज्यादा देख सकते हो, हम लोग आगे इंडेक्स में डिस्कस करेंगे।
और इंडाइसिस की बात करें अब निफ्टी में, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, डेली चार्ट। इसमें आप देखोगे करंटली जो नियरली बॉटम बनाया था 21,800 के और 22,000 के अराउंड, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो वहां से कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है। आप देखोगे कि ये चार्ट में कि एक फॉलिंग फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दी है, जो हमने इंडिकेट किया हुआ है। तो उसका भी ब्रेकआउट आया था ये जोन में कहीं ना कहीं। वहां पे फिर एक कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट आया था। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो रिसेंटली हाई और रिसेंट लो था, वहां से हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे। उसका 50% और 61.8% जो गोल्डन रेशियो है, कहीं ना कहीं वो अभी अपना मार्केट वहीं ना वहीं ट्रेड कर रहा है। और अपना 62 डे मूविंग एवरेज जो है चैनल, वो भी वहीं कहीं ट्रेड कर रहा है। और शॉर्ट टर्म जो यहाँ से हमारा व्यू है कि साइड बुलिश टू साइडवेज रहेगा। सपोर्ट रहेगा 22,600 से लेकर 22,400 का। रेजिस्टेंस में ऊपर में हम लोग को मैक्स लग रहा है 23,900, और 24,400 के आजू बाजू लग रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे मिड कैप की। मिड कैप की आप बात करोगे कि एक करंटली उसने एक बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है, और पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। आप देखोगे करंटली आप नीचे में एक डाइवर्जेंस प्लॉट किया हुआ है। डाइवर्जेंस मतलब इसमें कैसा अपना आरएसआई जो है, मोमेंटम इंडिकेटर, स्टैंड इंडिकेटर, या कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, मोमेंटम या स्ट्रेंथ। आप देखोगे प्राइस नया लो बना रहा है, पर अपना आरएसआई हाई, न्यू हाई बना रहा है। तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है। और एक बुलिश पैटर्न भी है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, उसमें ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है। और शॉर्ट टर्म हमारा जो ट्रेंड रहेगा बुलिश टू साइडवेज रहेगा, जब तक 11,000 और 10,500 के ऊपर अपना मार्केट मिड कैप सस्टेन कर रहा है, वहां तक ऊपर में हमको 11,700 से लेके 12,200 तक लग रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप सेम अपना निफ्टी मिड कैप के जैसा बुलिश डाइवर्जेंस के साथ, और इन बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर, और एक फॉलिंग चैनल भी है, उसने उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। अभी करंटली वो पैटर्न को रिटेस्ट कर रहा है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड रहेगा वो बुलिश टू साइडवेज रहेगा। सपोर्ट रहेगा 14,000 से लेके 13,000 का। ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा 16,000 से लेके 16,800। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। यहाँ से कौन से स्टॉक्स यहाँ अच्छे लग रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉप लॉस फॉलो करके। जुबिलेंट फूड है, एक एफएमजीसी कंपनी है। वो करंटली एक आप देखोगे कि एक मेजर बुलिश पैटर्न सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, बुलिश पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। वो जो सपोर्ट के पास फॉर्म हुआ है, जिसका ब्रेकआउट करंटली आ चुका है, आप बाय करके चल सकते हो 676 के आजू बाजू। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 645, और टारगेट रहेगा 740 के आजू बाजू। एक एफ एफ एम एस एल कंपनी है, जो फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है। और आपने प्रीवियसली आप स्टैंड इंडिकेटर में देखा होगा, स्टैंड वाले पार्ट में देखा होगा कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस एक अच्छी खासी पोजीशन में बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है। तो उसमें से हमने स्टॉक लिया है कि ये मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड करके। वो करंटली एक बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, जिसका जिसका ब्रेकआउट करंटली 1100 160 रुपये पे है। और उसका स्टॉप लॉस है 1105 का, और टारगेट रहेगा 1260। आप देखोगे कि ये मल्टीपल बुलिश पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। आप देखोगे यहाँ से एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट भी है। वो करंटली आ चुका है, एक फ्लैग एंड पोल भी ब्रेकआउट है। और वॉल्यूम भी देखो, उसमें से अच्छा खासा वॉल्यूम है स्टॉक में। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी में हम सेंसेक्स का जो ट्रेंड है बुलिश टू साइडवेज रहेगा। जब तक सपोर्ट 74,900 टू 73,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो हमारा जो ट्रेंड है तो बुलिश टू साइडवेज रहेगा। रेजिस्टेंस में ऊपर में 79,800 टू उसके बाद 80,800 का रहेगा। निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है। जब तक 22,600 22,400 के ऊपर अपना मार्केट सस्टेन है,
तब तक निफ्टी का ट्रेंड बुलिश टू साइडवेज रहेगा। रजिस्टेंस की बात करें 23,800 और 22,400, सॉरी 24,200 के आजू बाजू रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कस हमने जो किया है, जुबिलेंट फूड, एमएफएसएल डिस्कस किया। अब यहाँ से आप एक करंटली एक चीज कर सकते हो, आप करंटली आप हैवी वेटेड स्टॉक, हमने जो ये जुबिलेंट फूड एमएफएसएल जो लिया है करंटली एक हैवी टू मिड कैप स्टॉक्स है। आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हैवी वेटेड स्टॉक्स में जैसा देख सकते हो, आप देखोगे कि बजाज फाइनेंस से लेके बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक सब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप की जो फास्ट एंड फ्यूरियस जो रैली प्रीवियसली कुछ सालों में आई है, वो थोड़ा धीरे आएगी। पर हमारे जो हैवी वेटेड स्टॉक है जैसे रिलायंस, भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और बहुत सारे हैं, कि वो सारे अच्छे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अतुल भाई फॉर दिस सेशन। तो आई थिंक हमारे पास कोई क्वेश्चन हो अगर, तो प्लेटफॉर्म ओपन है, आप कोई ना भी। अभी, हाँ, चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस हो आपके पास। बाकी हम लोग ये सेमिनार वाइंड अप करेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके आएंगे ऐसा नया नया। अगर किसी को ट्रेडिंग का पर्पस या चार्ट पैटर्न या बेसिक टेक्निकल सीखना हो तो आप मैसेज कर सकते हो, वी विल रीच आउट विद टू यू। हम लोग बाद में एक ऐसा सेमिनार का या कोर्स लाएंगे जिसमें आप बेसिक उसमें सीख सकते, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, वगैरह वगैरह आप सीख सकते हो उसके अंदर। एग्जैक्टली exactly. ये हमारा एक फर्स्ट सेशन था, जहाँ पे हमने मार्केट को एनालाइज किया कि ये मार्च मंथ में कैसा परफॉर्म किया था और आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म कर सकती है, या फिर हमारे कौन से स्टॉक स्क्रीन पे हम उसको रख सकते हैं। तो या आई थिंक इट वाज अमेजिंग सेशन। हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच।